Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, 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 hallelujah. Jesus, hallelujah. Ramaya Shanatara Surovini Sakaravini. Abroni Andara Satandara Vashuryanatara. Dorobo Shakala Satandari Rishanila. Jesus, hallelujah. Jesus, hallelujah. Jesus, hallelujah. 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 Jesus, hallelujah. Glorify him. Jesus, hallelujah. Jesus, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। हम सारी महिमा सारी बड़ाई अपने परमेश्वर की देत करते हैं। इस वक्त हम जब परमेश्वर की आराधना करने के लिए सब जमा हैं, तो हम सच में दिल की गहराई से आत्मा की सच्चाई के साथ इस पेज पर यहोवा मिनिस्ट्री यूके आप सबका स्वागत करते हैं कि आज हम मिलकर अपने परमेश्वर की आराधना आत्मा के साथ करें। ये जो पेज है ये यूके का है, भाई चरणजीत सिंह का है, जो हमें हर ट्यूसडे परमेश्वर की आराधना करने को देते हैं। हम दिल से भाई का, परमेश्वर के दास का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। मेरी पूरी कलीसिया, मेरा पूरा झुंड मिलकर परमेश्वर के दास का धन्यवाद देते हैं कि वो हर मंगलवार को बिना भूले वो एक फ्लायर बनाकर हमें देते हैं, ताकि हम आत्मा की सच्चाई और आराधना गहराई से उनके परमेश्वर की आराधना करें। तो परमेश्वर उनको ब्लेस करे, उनकी कलीसिया को ब्लेस करे, साथ ही साथ जितने हमारे साथ हैं आप सबको ब्लेस करें। आज का दिन कुछ विशेष है, कोई चंगाई करने वाला वचन नहीं है, कोई आश्चर्य करने वाली बातें नहीं है, पर आज कुछ हिलाने वाली बात, हमें कुछ करने वाली बातें। कभी कभी ये वचन अच्छी नहीं लगती, हमें वो वचन अच्छा लगता है कि जिसमें प्रभु बोले तुम्हें बहुत आशीष दूंगा, तुम्हारे बाल बच्चों को आशीष दूंगा, तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए, तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ परमेश्वर ये कर देगा। परंतु कभी कभी आपको मालूम है जब अपन पढ़ाई करते हैं तो इतिहास कितना बुरा लगता है, क्या है इसको रटना है, इसको ये, परंतु इतिहास तो बहुत जरूरी चीज़ है ना। उसी प्रकार आज जो वचन हमारे लिए है वो विश्वासियों के लिए, ओनली विश्वास है। हमें कुछ करना है तब जागृति आएगी, हमें कुछ करना है तो हमें करना क्या है जिससे जागृति आए। तो हम यहाँ पे कुछ बातों को सीखेंगे। 4 वो बातें हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और एक लंबा लेसन है जिसे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। अभी जब तक के ऑनलाइन चलेगा ये मैसेज पूरा बोलना चाहिए, योएल 2 से लेकर 2 उसके बोलना चाहिए, पूरे 2 में ये बातें हैं, हम इसे बहुत बारीकी से सुनेंगे। तो मैं सबका स्वागत करती हूँ कि किस प्रकार से हम सब अपने आप को तैयार करें कि इस वचन को सुन पाए, खासकर विश्वासी, ये विश्वासियों का ही वचन है। तो आइए हम तालियों के साथ सेवा आपका स्वागत, आपका स्वागत, आपका स्वागत, इस पेट पे आपका स्वागत, खुदा यहोवा मिनिस्ट्री पे आपका स्वागत, इस घर पे आपका स्वागत है, हमारे गिरजे में आपका स्वागत, हमारी आराधना में आपका स्वागत। हम आपका दिल से स्वागत करते हैं, आत्मा से स्वागत करते हैं, दिल की गहराई से स्वागत करते हैं। जब आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं, आप है तभी तो हमारे पास परमेश्वर आनंद, वो सच्चाई, वो खराई,
वो छटाई सारी बातें आएगी राजा। इसलिए आपका स्वागत है, आपका स्वागत, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। The name of Jesus, Holy fire release करते, Holy Ghost fire release करते, फ्री करते वातावरण को, आजाद करते वातावरण। In the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you Master। आज प्रभु अगर मुझसे मेरे लोगों से कोई ऐसी बातें जैसे आत्मा दुखित हुई होगी, पवित्र आत्मा को शोकित हमने किया, हमें क्षमा करिए, हमें क्षमा करिए। यीशु के लहू में धो के हमें क्षमा करिए, यीशु के लहू में धो दीजिए हमारे विचारों को, हमारे खुदान बा व्यवहारों से हुए तमाम बातों को, ताकि हम उस गहराई को जो आपकी आत्मा बोले हम उससे सुन सके और अपने को बदल सके, खुदान उस बातों में बढ़ सके जो आपकी हार्दिक इच्छा है। मेरे परमेश्वर मुझे भी लहू में घेरिए, मेरा प्राण, मेरा आत्मा, मेरा सब कुछ आपके घेरे में। मास्टर दुष्ट की कोई युक्ति कामयाब ना हो, होली फायर करते ना विचारों में ना प्राण में, ना नेम ऑफ जीसस उसको खंडित करते, कहते आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे लहू के घेरे में अपने आप को ले। थैंक यू मास्टर, इस पेज को बहुत ब्लेस करिए खुदा ने। अपने कीमती खादिम को भाई चिरंजीत सिंह को, उनके परिवार की कलीसिया को बड़ी ब्लेसिंग दी। इस पेज पे ना जाने कितने खादिम आ रहे प्रभु, कितने प्रॉफिट आ रहे, कितने आराधक आ रहे, कितने सुसमाचार प्रचारक इवेंजलिस्ट आ रहे, खुदावे गवाकार आ रहे, उन्हें इस्तेमाल आप कर रहे। उद्धार की आत्मा बढ़े, लोगों के हृदय में ये वचन जाने पाए, लोग खड़े हुए खुदान बाप अपने कीमती काम के लिए उन्हें इस पेज को बनाया है, उन्हें ब्लेस करिए। थैंक यू मास्टर, बढ़ाइए आपकी महिमा आपकी। हम सब खुदा इस घर के लिए भी आशीष को बोलते हैं, जितने जहां भी गए जो सुन रहे उनके लिए भी खुदा आशीष को, उनके परिवार के लिए छुटकारे खुदा बाप इस्मान यीशु के नाम से रिलीज करते, सब कुछ पवित्र आत्मा के हाथों में देते हैं। मिलकर बोलते आमीन आमीन। सारी महिमा खुदा को देते हैं। और इस वक्त मेरी प्रियो, हम परमेश्वर की आराधना में शामिल होने जा रहे हैं। हम दिल से उसकी आराधना करें। क्यों जरूरी, आपको मालूम है आराधना क्यों जरूरी है? सीधे वचन में भी जा सकते हैं, क्या ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई ऐसा वो बात नहीं है। पर बाइबल बताती आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती है, हमारी भूमि को उपजाऊ बनाती है। आराधना खुदा को भी पसंद है और खुदा और हमें भी पसंद है। हमारे मन को जोड़ती है खुदा से, हमारे लगन को लगाती है। तो हम मिलकर अपने परमेश्वर की आराधना करें, दिल की गहराई से अपने खुदा को धन्यवाद दें। हालेलुया। भाई हम अपने परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़े। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरीफाई नेम। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया
जीवित परमेश्वर की आराधना मैं जिंदगी भर करता रहूंगा। आनंद की भरपूरी है। हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ पर हैं। आराधना में कई बार हम भूलते हैं, हमें ये अपना कलीसिया लगने लगता है, अपना बहुत सी ऐसी बातें लगने लगती हैं। पवित्र आत्मा आनंदित होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवित परमेश्वर की आराधना हम जिंदगी भर करते हैं। आत्मा परमेश्वर कुछ बातों को कहती है। जब वो आनंदित होते तो हमसे बात करते हैं, जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने आनंद को प्रकट करते हैं, हमें आनंदित करते हैं। पतरस ने कहा, जिस यीशु को तुमने क्रूस पे चढ़ाया वो तो कोने का सिरा है, वो तो भार उठाने वाला, वो तो ऐसा पत्थर है। यहाँ पर कोई है, परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रही है, व्हाइट ड्रेस पहना हुआ, फुल व्हाइट ड्रेस, जहां पर आप छेदे और बेधे गए हो। मैं बहुत से जगह में आपके छेदों को, जैसे हमारे घर में ऐसे दीवालों को अपन देखते ना, छेदे 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 छेदे, ऐसे ऐसे इतनी छलनी है। खुदा की आत्मा कहते हैं इन्हें तो भरेगा, परंतु आपको बहुतों को खींचने वाला, इन्हें तो भर देगा। ये तेरे छेदे, ये सारे दुख, ये भर दिए जाएंगे। वचन कहता है परमेश्वर ने कहा पत्थर से, मैं इसी पत्थर पे कलीसिया बनाऊंगा, मैं इसी पत्थर पे कलीसिया बनाऊंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी में बांधेगा स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ खुलेगा स्वर्ग में खुलेगा। सारी बातें भूल जाए, ये वचन को पकड़े रखेगा। खुदा आपके लिए इसी में रास्ता निकाल देगा। बाकी सारी बातें भूल जाए कि छेदों को भरेगा, ये करेगा, परंतु ये वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व। The name of Jesus, यीशु के नाम से यहोवा रिलीज कर। मिलकर बोले आमीन, मिलकर बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। कोई ये जो इस वचन के द्वारा बहुत दुखित हुआ है कि यूसुफ के भाइयों ने उसे कुएं पे डाला, कुएं से निकाल के इश्माइलियों के हाथ में भेज दिया, और इश्माइलियों ने ले जाके पोतीफर के घर में डाल दिया। पोतीफर ने वहां पर उसे कुछ दिन अच्छा रखने के बाद जेल में डाल दिया। आप इन बातों को सोच करके, क्या स्ट्रगल था यूसुफ के जीवन में, आपने ये बात बोली। परंतु एक बात बताना चाहती हूँ, खुदा की आत्मा कहती है ये सारी बातें योजनाबद्ध, ये सारी बातें योजनाबद्ध हुई। ये इसीलिए हुई ताकि वो एक दिन मंत्री बने। आज खुदा आपसे कुछ कह रहा है। यशायाह 66 के अनुसार आपसे कहता, आप भी कम विविधाओं से नहीं, आपके भाइयों ने आपको किस प्रकार, आपके लोगों ने आपको किस प्रकार अलग कर दिया, किस प्रकार आपको तौहीन कर दिया, किस प्रकार लोगों ने आपको इस परिस्थितियों में डाल दिया। परंतु खुदा कहता है 3 प्रकार की आशीष पकड़ लीजिए। खुदा कहता है शांति को नदी के समान, धन को बाढ़ के समान, और आत्मा को मैं बचाऊंगा। जो गर्भ में तेरे दिए जा रहा हो उससे मैं आत्मा को बचाऊंगा। इस पृथ्वी की भी आशीष और स्वर्ग की आशीष खुदा ने आपके लिए रखी है, और जो भी आज आपके साथ हो रहा है ये योजनाबद्ध हो रहा है ताकि आपको खुदा एक स्थान पर बैठा और आपको आशीष दे। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से बोलते हैं आमीन। कोई के जिसके बाउंड्री वॉल में प्रॉब्लम आया है, बाउंड्री वॉल, घर में नहीं, बाउंड्री वॉल में कोई प्रॉब्लम है और आप अपने बाउंड्री वॉल के लिए सोच रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम XYZ,
ये तो आप खुदा से खुदा को आपको बताना है, इसलिए परंतु याद रखिए लिखा है बाइबल में, वचन कहती है, खुदा कहता है जब वो जय जयकार कर रखे थे तो यरीहो की दीवार गिर गई। खुदा की आत्मा कहती है ये बाउंड्री वाल की समस्या नहीं, और भी समस्याएं हैं, खासकर आपके बच्चों की समस्याएं हैं। बात की बात छोड़िए, बच्चों की समस्याएं है, खुदा की आत्मा कहती है इसे गिराएगा, इसे गिराएगा आपके जय जयकार इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हम इसे रिलीज करते हैं, यीशु के नाम से रिलीज करते हैं और आजादी को बोलते हैं। खुदा आगे की आराधना में अपनी उपस्थिति को प्रकट करिए, हमसे बोलिए, बातचीत करिए। फिर वही बात कहते गए, बोलने वाला मनुष्य नहीं, बोलने वाली आपकी आत्मा गए। और हम क्या बोले, परमेश्वर हमारा ज्ञान तो कुछ भी नहीं गए, हमारी धार्मिकता तो फटी चिंदियों के समान गए, परंतु खुदा जिसे आपने इस वचन के लिए, इस बातों के लिए, हमारी उन्नति के लिए, सत्य मार्ग में चलने के लिए ठहराया, उसका नाम पवित्र है। हम उनका स्वागत करते गए इस समय और इस वचन को उनके हाथों में देते हैं, क्योंकि वो ही बोले ताकि हम एक बलवंत विश्वासी बन सके, हमारी कमियां दूर हो जाए और हम खुदावन एक सच्चाई में जाने पाए। हम यीशु मसीह के नाम से आपके हाथों में अपने आप को दे देते प्रभु, खासकर अपने आप को देती हूँ प्रभु, यीशु के लहू में छुपाए मैं आपके अंदर, और आप पवित्र आत्मा अपने सामर्थ में आइए ताकि हम खुदा इन वचनों को सुन पाए। सारी बड़ाई आपको देते गए, आपकी महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से बोलते गए, आमीन और आमीन। आइए मेरे प्रियो, थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन को सुने। आज ये जो वचन है, फिर कहती हूँ, अविश्वासी की तो बात ही छोड़ दीजिए, नास्तिक की तो बात ही छोड़ दिए, अन्य जाति की बात ही छोड़ दीजिए। जिस वचन को आज खुदा दे रखा है ये विश्वासियों के लिए है, हम विश्वासियों के लिए। इसे क्या कहता, आप निकालिए, हम निकालेंगे योएल नबी की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय, उसके 28 वचन को पहले पढ़ेंगे। योएल नबी की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसके 28 वचन। उन बातों के बाद, जी हाँ, मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपनी आत्मा उंडेलूंगा। देखिए यहाँ पे जो बातें हैं, क्या ये बातों को अविश्वासी या अन्य जाति समझ पाएगा? वो बेचारा समझेगा ही नहीं, क्या बोलता अपना आत्मा उंडेलूंगा, ये इनका परमेश्वर ये क्या बोल रहा है, मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। और भविष्यवाणी कभी वो समझेंगे? अन्य जाति अविश्वासी लोग कोई भविष्यवाणी की बातों को जानेंगे क्या? वो इस बातों को समझेंगे कि परमेश्वर अंत के दिनों में अंत का दिन जानेंगे? ये बातें जो है ये हम परमेश्वर के लोगों के लिए समझते हैं। ये बातें जो है ये प्रोफेटिक वर्ड है, ये परमेश्वर की ओर से निकली हुई है, ये हम विश्वासियों के लिए है। हमेशा देखिए परमेश्वर के लोग जो है ना इस वर्ड को बोल के प्रार्थना करते हैं। आप सुने क्या परमेश्वर आपने कहा अंत के दिनों में क्यों अपनी आत्मा उंडेलूंगा? इसकी बात को समझिए। हर बात हर समय देखना विश्वासी लोग, अविश्वासी की बात छोड़िए, विश्वासी लोग कहते हैं ये क्या है मेरे प्रियो? ये अंत की बात है, ये सबसे लास्ट स्टेज है। इसके बाद क्या लिखा देखिए 30 वचन में क्या कहता देखिए, मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा, और यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से, बस भयानक दिन आने वाला है। तो ये प्रोफेसी जो है ना, बहुत ध्यान से सुनिए। हम लोग बहुत बोलते हैं ना, हम लोग बहुत इसका क्लेम करते हैं ना, इसके बारे में सुनिए। ये लिखा है ये लास्ट स्टेज है भाई, ये लास्ट स्टेज का है। इसके ऊपर तो बहुत से स्टेज हमें पार करना है। अंत के दिनों में और उसके बाद मैं चमत्कार करूंगा, और उसके बाद मैं चमत्कार करूंगा, और वो कहता है भयानक
दिन मेरे यहोवा का आएगा। समझ में आया? तो ये लास्ट, जैसे मुझे इस घर पे आना है, इस घर का मैं उस स्टेप चढ़ के आई, सबसे लास्ट स्टेप के बाद मैं इस घर में पहुंची, परंतु नीचे का तो कोई स्टेप होगा ना, जिसने मुझे बल दिया, जिसने मेरे ताकत बनाया, जिसने मेरे पाँव को आगे आगे बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, और तब मैं जाकर यहाँ पर आई। उसी प्रकार ये स्टेज आखिरी है। हम लोग देखते गए जब पतरस सामर्थ से भरा तो कहा कि भाई उसने कहा है कि अंत के दिनों में ऐसा हो, इसलिए हम लोग भविष्यवाणी करें, इसलिए हम अन्य भाषा बोल रहे हैं। आज इस बात को जाने, अंत के दिनों में वो सब प्राणियों में आत्मा उंडेलेगा। देखिए, अब कौन सी आत्मा? उद्धार की आत्मा। अंत का दिन आने वाला है और उसमें उद्धार की आत्मा उंडेलेगा। तो क्या आप चाहते हैं कि उद्धार की आत्मा उठले? क्या मैं चाहती हूँ उद्धार की आत्मा उठले? तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं चाहती हूँ, आप चाहते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड में अंत के दिनों में उद्धार की आत्मा और पवित्र आत्मा भी उतरे, तो उसके लिए मेहनत हमें ही करना पड़ेगा। इसके लिए और कोई मेहनत करेगा नहीं। अन्य जाति मेहनत करेंगे, अविश्वासी मेहनत करेंगे, अरे वो भी इस बारों को जानते ही नहीं बाबा। इसके लिए मुझे और आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद कहते हैं तुम्हारे बेटी और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपके बेटे और बेटी भविष्यवाणी करें? भाई, हम परमेश्वर के लोग हैं, और हम चाहे आपके बच्चे चाहे जो भी हो, आज के दिन आपके बच्चे कहीं भी हो, किसी भी मोड़ पे खड़े हो, किसी भी ऐसे कार्य में लिप्त हो, परंतु खुदा कहता है तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेगी। तो मुझे कुछ करना तो वो करेंगे। आमीन। आज वो कहाँ गए खुदा को भी मालूम है। आज वो किस मोड़ पे खुदा को भी, पर खुदा कहता तुझे कुछ करना है तो मैं भी कुछ करूंगा। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। आज जाने क्या देख रहे होंगे, आज कौन सा दर्शन देख रहे होंगे, कौन से ख्यालों में होंगे, कौन से दुनिया में होंगे, वो अलग ही होंगे। परंतु खुदा कहता तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुराने सपने देखेंगे, तुम्हारे दास और दासी भी। आपको मालूम है, आपके घर में जो दास और दासी, आपके खेत में जो काम करने वाले, आपके परिवार में जो करने वाले, उन पर भी तुम्हारी परमेश्वर की आत्मा उतरेगी। तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो ये लास्ट स्टेज है। इसके ऊपर इतना आनंदमय स्टेज है। देखिए क्या लिखा हुआ है, आप पढ़िए उसको। 24 में पढ़िए हमारे लिए क्या लिखा है 24 में। खलिहान हाँ, अन्न से भर जाएंगे। जी हाँ। और रस कुंड नए दाख मधु। और 26 पढ़िए, तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे। आमीन। देखिए ये इसके ऊपर का स्टेज है। अंत के दिनों में आत्मा में ये होगा, उसके ऊपर के स्टेज में 100 गुना प्रतिफल यहाँ मिलेगा। इस बात को याद रखिए। अगर दुख उठा रहे हैं, कठिनाई उठा रहे हैं, सेवा में इस प्रकार से हो रहे, तो हम ऐसे ही मरे मरे स्वर्ग नहीं जाएंगे। हमें खुदा कहता तृप्त करूंगा, इस पृथ्वी में तृप्त करूंगा। पर उसके पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसके पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार दर्शन देके, मेरे पुरानियों में आशीष आए, पूरे दुनिया में जागृति आए। इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। वो बहुत कठिन है, और इतना भी कठिन नहीं कि हम ना कर पाए। क्या करना, वो पहला स्टेप है, वो पहला स्टेप है। वो क्या कहता, अब दूसरे अध्याय के पहले वचन को पढ़े। सियोन में नरसिंगा फूको और मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूको। देश के सब रहने वाले कांप उठे, और क्योंकि यहोवा का दिन आता है। बस ये 4 बातों को हम लोग देखेंगे। ये 4 बातों को हम लोग देखेंगे जिसे मुझे और आपको करना है। हालेलुया। वो कहते गए सियोन में, पहली बात सियोन में, दूसरी बात कहते हैं नरसिंगा फूकना है, और ऐसी वैसी नहीं, लिखता है सांस बांध कर फूकना है। सांस बांध के, आपको मालूम है सांस बांध कर क्या होता है? पूरे अंदर से जब कोई आराधक गाता है, देखिए तो उसके यहाँ पे के जो नस है वो खड़े एकदम टाइट दिखते हैं। एक प्रचारक जब आत्मा भर कर प्रचार करता है तो उसके अंदर से वो सामर्थ, वो सांस से, पूरे प्राण से करता है। और उसके बाद कहता है कि ऐसा फूको कि लोग, देश के लोग कांप जाए।
क्योंकि चौथी बात कहता मेरा दिन आ गया है क्या करने का, न्याय करने का। तो यहां पर जो बात खुदा कह रहा है, किसको हिलाने बोल रहा है? अब ध्यान से पढ़िए, किसको हिलाने बोल रहा है? क्या अन्य जातियों को? क्या अन्य जातियों को? खुदा कहता है मेरे पर्वत पर जाओ, अर्थात सियोन, मेरे आत्मिक लोग। उन्हें क्यों हिलाने की बात कर रहा है? उन्हें क्यों हिलाने की बात कर रहा है? आज मैं और आप तो अन्य जातियों के लिए सोचते हैं, मैं और आप तो बोलना चाहिए अपने काम के लिए सोचते। यहां तो खुदा कहते वो सियोन है भाई, मेरे पवित्र लोग हैं। पर वो पवित्र लोगों को हो क्या गया है? उन पवित्र लोगों में ऐसी क्या बातें आ गई है जिसको खुदा अपने लोगों से कहता, उन पहाड़ों से जो जागृत है, जाओ और उन्हें हिलाओ, जाओ और उन्हें हिलाओ। कुछ हो रहा है उनको कुछ करना है। क्या हो गया? 4 बातों में वो फंस गए। आज बहुत से बिलीवर्स, आज बहुत से योद्धा, आज बहुत से सेवक, आज बहुत से ठहराए हुए, आज बहुत से उद्धार पाए हुए लोग, आज बहुत से परमेश्वर के लोग 4 बातों में फंस गए हैं। खुदा का मन दुखित है। प्रभु कहता मेरा न्याय का दिन आ रहा है, मेरा समय बहुत निकट आ गया। परंतु इन लोगों को इन 4 बातों में फंसा हुआ देखकर मैं तड़प रहा हूं कि तुम इन्हें निकाला, उन्हें निकालो। और तुम जब निकालने जाओगे तो मैं तुम्हें भरपूर करूंगा। मैं तेरे परिवार को आशीष दूंगा, मैं तेरे खलिहान को आशीष दूंगा, मैं तेरे खतों को आशीष दूंगा, मैं तेरे सारी कमी को दूर करूंगा, क्योंकि तुम मेरे लोगों को वापस लेकर आओगे। तो वो लोग गए कहां? वो लोग गए कहां? कि खुदा का मन इतना दुखी हो गया कि उनको लाना है। तो क्या कहता है, कैसे करना है? तो देखिए वचन कहता है, हम निकालेंगे यशायाह उसका 58 निकालिए, वहां पे बहुत सुंदर रीति से बताया गया। यशायाह 58 उसके पहले वचन को पढ़े। क्या लिखा है? खोल कर पुकार। कैसा खोल कर पुकार? अगर गला खोल के कभी आप देखे, एक जो बच्चा रहता है, छोटा बच्चा जो रहता है, वो अगर अपने मामा पापा को पुकारता है या अपनी माँ को चिल्लाता तो कैसे चिल्लाता है? आवाज सुना है कभी? पूरे फुल साउंड में। तो हम लोग बोलते हैं अरे हम लोग यही हैं, यही है ना, इतना जोर से चिल्ला क्यों रहा है? तो क्यों बोलता है? क्या उसको नहीं मालूम है कि यहाँ पे है? वो फ्री है, वो आजाद है, वो आजाद है, उसे कोई डर नहीं है, वो बिल्कुल आजाद है, वो अपने घर में है, इसलिए वो चिल्ला कर बोल रहा है। तो खुदा कहता है गला खोल कर पुकार, तू आजाद है। एक बिलीवर से कहता है तू आजाद है, तू जागृत है, तू पहरवा है, तू ड्यूटी पे है, तुझे ठहराया हुआ है, तुझे काम दिया गया है, तू मत डर, तू गला खोल कर पुकार। और क्या कर? कुछ ना रख छोड़, और नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, और मेरी प्रजा को उसका न्याय, उसका अपराध बता। नरसिंगे का सा, नरसिंगा क्या होता है मालूम है? नरसिंगा एक आवाज है, एक आवाज है, बांसुरी नहीं है। नरसिंगा एक ध्वनि के, एक चिल्ला। जब लिखा हुआ है गिदोन ने नरसिंगा फूका तो 300 लोगों ने फूका, और लिखा है मिद्यानी जो टिड्डियों के समान थे और नरसिंगे की आवाज और ललकार से डर गए और पूरा चौपट हो गए वो लोग। और जब इस्राएली लोगों ने उस यरीहो में 7वें दिन नरसिंगा फूका और ललकारा तो लिखा है वो कांप के और वो दीवार जड़ से गिर गई। तो खुदा क्या कह रहे हैं? वही तो मुझे भी कह रहे हैं, नरसिंगा फूको, मतलब आवाज निकालो, वचन रिलीज करो, भविष्यवाणी करो, परमेश्वर की बातों को प्रकट करो। सिर्फ अन्य जाति नहीं, परंतु मेरे लोग जो आज प्रभु
प्रभु से दूर हुए जा रहे हैं उनमें 4 बातें हैं, उनके लिए गला खोलो। और लिखा हुआ है मतलब बिना डरे, लिखा उनके अपराध को क्या करो। पहली गलती, पहला प्रॉब्लम जो खुदा को दुख लग रहा है वो आज बहुतों के अंदर में क्या आ गया है, अपराध लिखा है। क्या आ गया? अपराध। और किसके अंदर? अन्य जाति है, यहाँ विश्वासी है। कौन? जिन्होंने सत्य को क्या कर लिया? जान लिया। उनके अंदर एक अपराध आ गया है। ऐसा कौन सा अपराध आ गया भाई? वो तो वहां से निकले हुए थे, वहां से आए हुए थे, वो क्षेत्र को छोड़कर प्रभु में आए, परंतु क्या हो गया? आप कैसे जानोगे कि वो अपराध में आ गए? एक बिलीवर को आप कैसे जानोगे? आप कैसे जज करोगे कि इनके अंदर में कुछ चल रहा है? क्या यहां दिखाई देगा आपको? एक बिलीवर को जांचना बहुत बहुत सरल है, पर बोलना बहुत कठिन है। एक बिलीवर को सत्य बताना बहुत कठिन है और एक बिलीवर को टेस्ट करना बहुत सरल है। एक अन्य जाति और एक ऐसी लोगों को वचन बताना बहुत सरल है, पर उन्हें हम कुछ बोल नहीं सकते, उन्हें ला नहीं सकते। यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिए बात। एक बिलीवर अगर प्रभु से दूर हो रहा है तो किसी से पास हो रहा है। समझ में आया? अगर एक बिलीवर किसी से दूर हो रहा है तो किसी से पास हो रहा है, और जिससे दूर हो रहा है वो सेनाओं का यहोवा है, वो इबादत है, वो वचन है, वो प्रार्थना है, वो घुटना है। उससे दूर हो रहा है तो किसी से पास हो रहा है, वो है संसार, वो है अभिलाषा, वो है सुख और चैन। आप उसके हाव भाव में, उसकी प्रार्थना में, उसके जीवन शैली में, उसके चाल चलन में, उसकी बोली में, उसकी सारी बातों में आप समझ सकते हैं कि इसकी आत्मिक जीवन में गिरावट आई है। एक विश्वासी उठते बैठते खुदा की बात बोलता है, उठते बैठते खुदा का प्रचार, खुदा की प्रशंसा, खुदा की आनंद को प्रकट करता है, परंतु जब उसके अंदर का वो धुन, जब उसके अंदर की वो जलन, जब उसके अंदर का वो प्रेम कम होने लगता और किसी से लगाव बढ़ने लगता, तो जिससे प्रेम करता है उसके बारे में बोलने लगता है। सुनिए, जज करिए, टेस्ट करिए, जांचिए। उन व्यक्तियों तक इस बात को समाचार देना है। क्या? उसका आने वाला समय, वो आने वाला है, उसे बताना है, उससे समझाना है। जिस भी कारण से वो अगर इस कंडीशन में आ गया, आपको मालूम है शाऊल ने ये गलती की। एक अभिलाषा, अमालेकियों को मारने खुदा ने बोला, एकदम आज्ञाकारी है, अब तक उसकी इच्छा अनुसार चल रहा है। अमालेकियों का भेड़ बकरी गाय बैल सुंदर चीजों से लुभा दी और उसने आज्ञा का क्या किया? उल्लंघन किया। तो खुदा ने छोड़ दिया? नहीं, खुदा ने शामुएल को भेजा और शामुएल ने कहा तूने ये क्या किया? वो पैरवा है, शामुएल एक नबी है, वो खुला हुआ है, वो बंधन में नहीं है, उसने आजादी है। और उसने कहा तूने ये क्या किया? तूने ये क्यों किया? क्या कारण था कि तूने आज्ञा का उल्लंघन किया? उसने कहा प्रजा ने बोला। तो तू प्रजा की बातों से क्या परमेश्वर से बढ़कर प्रजा की बातों को माना? परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया। समझ में आया? ये एक कारण है, अभिलाषा। एक कारण अभिलाषा। इस कारण से आज बहुत से लोग जहां जाना चाहिए वहां नहीं जा पा रहे हैं। परंतु खुदा ने हमसे क्या कहा? हमसे क्या कहा? कठिन है। आप किसी को जाकर बोल सकते हैं कि आपके जीवन में ये पाप है, आपके जीवन में ये पाप है, खुदा ये, आप बोल सकते हैं? वो तर्क वितर्क करेगा, वो उसको वचन का ज्ञान है, वो अपनी गलती नहीं मानेगा। आप बोल कर देखिए, किसी बिलीवर को बोल कर देखिए, उसकी गिरावट को देख रहे हैं और बोल कर देखिए ब्रदर सिस्टर आपके ये बात, वो आपको 4 जवाब दे देगा। नहीं मानेगा। जब पवित्र आत्मा के द्वारा जाएंगे
दाऊद के पास नतान नबी गया, उसने पाप किया था उस बेतशेबा के साथ। जब नतान गया तो उसने कहा मुझे माफ कर दे, मैंने ये गुनाह किया, मैंने ये गुनाह किया। जब तक दाऊद खत्म नहीं हुआ तब तक वो क्षमा मांगता रहा, इस कारण उसे खुदा ने क्षमा किया। तो आज खुदा की आत्मा मुझसे और आपसे कह रही है कि आज मुझे और आपको वो सोए हुए को जो अभिलाषा में चले गए हैं वो चुने, अगर वो इस प्रकार चले जाएंगे तो आत्मा जीतेगा कौन? खेत बचेगी के खेत, परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा कैसे? हल जोतेगा कौन? बीज बोएगा कौन? कटनी कौन काटेगा? अगर इसी अभिलाषों में सब चले जाएंगे तो। इसलिए खुदा कहते हैं पवित्र आत्मा से सामर्थ्य मांगो, पवित्र आत्मा से सामर्थ्य मांगो, ताकि ऐसों के बीच में जाकर आत्मा के द्वारा उनकी बातों को इस रीति से वचन के द्वारा बोला जाए ताकि वो छुटकारा पाए और पश्चाताप करे और मार्ग में चलने पाए। हालेलुया। दूसरी बात है, सिर्फ सभी लोग सिर्फ अभिलाषों में नहीं, अभिलाषों के खातिर प्रभु को बहुत से लोग नहीं चले जाते, नहीं। दूसरी एक बात है डर, डर, डर है उनके अंदर में। काय का डर? परमेश्वर ने कहा एक वचन को कि ना तो तुम दाएं मुड़ना, यहोशू 1 में लिखा है, साथ में ना दाएं मुड़ना ना बाएं। यहाँ जो दाएं मुड़ गया या बाएं मुड़ गया लाभ के लिए मुड़ गया, मुझे लालच है, और जो बाएं मुड़ेगा वो किसके लिए है? डर, डर से लिखा है। क्या देखिए क्या लिखा हुआ है, उसे पढ़िए तो जरा वचन को अब पढ़िए। उसका 52 यशायाह 52 का 7 पढ़ेंगे। 52 पहाड़ों पर हाँ उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जी हाँ, जो शुभ समाचार लाता है और जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार। ये नहीं है, मैं बता रही हूँ, एक है जिसमें ये लिखा हुआ है, हाँ सॉरी, उसका 40 अध्याय, यशायाह 40 अध्याय पढ़िए, उसके 9वें वचन को पढ़िए क्या लिखा है। सियोन हाँ जी, को शुभ समाचार सुनाने मतलब वाली, सियोन को शुभ समाचार सुनाओ, क्या लिखा है? ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हाँ, आत्मा की ऊंचाई में जाकर हाँ, हे यरूशलेम को हाँ, शुभ समाचार सुनाने वाली, जे बहुत ऊंचे शब्द से सुना, और ऊंचे शब्द से सुना, जी हाँ, मत डर, जे यहूदा के नगरों से हाँ, क्या है, हाँ, अपने परमेश्वर को देखो, और देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, और वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा, और देखो जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। आमेन, जो बदला देना उसके हाथ में है। और एक वचन और भी पढ़िए, उसको पढ़िए, यशायाह उसका 52 पढ़िए, 52 का उसका 8वां वचन पढ़िए क्या लिखा है, सुन हाँ, तेरे पहरुए पुकार रहे हैं और वे एक साथ जय जयकार कर रहे हैं, जी हाँ, क्योंकि वे साक्षात देख रहे हैं जय कि यहोवा सियोन को लौट रहा है। जी हाँ, हे यरूशलेम के खंडरों, जय एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया बस है। अब यहाँ पर देखिए, एक अभिलाषा के खातिर अगर जाता है तो दूसरा है डर, डर आता है, डर आता है, समस्या आती है, खुदा इस कार्य में समस्या के डर और समस्या, परंतु समस्या के खातिर आपको मालूम होना चाहिए कि पतरस जैसे ने कह दिया कि मैं उस खुदा को नहीं जानता, उसके साथ रहता था, उससे बोल दिया, लूका में लिखा हुआ है, बोलता मैं तेरे लिए मारने तक को तैयार हूं। तब यीशु मसीह ने कहा आज ही मुर्ग के बांग देने से पहले, 3 बार बांग देने से पहले तू क्या होगा, मेरा इनकार कर देगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। पर समस्या कुछ इस कदर आई, पढ़िएगा मत्ती में, और जब वो बोलने लगे नहीं 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 नहीं, तुझ में तू भी उनके ग्रुप का है,
तो उसने कहा धिक्कारा लिखा है, मत्ती में लिखा उसने धिक्कारा। भाई एक वचन इतना हृदय को रुलाता है। मत्ती उसका 26 अध्याय और उसका 74 पढ़ेंगे तो मत्ती उसका 26 का 74। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, जी हाँ, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांध दी। उसको यीशु मसीह की बात याद आई, धिक्कारा ना। क्यों प्राण का डर हुआ ना, यीशु मसीह को सताते हुए देख रहा था ना। तो क्या सिर्फ पतरस, आज भी है, आज भी है। नहीं कर पाएंगे भाई, इतना बड़ा समस्या है, नहीं कर पाएंगे, खंडर हो जाएगा, हमारे घर में ये हो गया, हमारे घर में वो हो गया, हम कैसे कर पाएंगे, ये सेवा नहीं हो पाएगी, विरोध बढ़ रहा है, फलाना हो रहा है, हम कैसे करेंगे। लाइक में बाइबल कहता मुर्ग ने बांग दिया, बाहर जाकर वो रोया। आज मैं और आप मुर्ग बनना है। जब ऐसे लोग इस प्रकार बोल रहे हैं तो मेरे और आपको बांग देना है, मेरे और आपको उनको जागृत करना है, मेरे और आपको उनको खड़ा करना है, मेरे और आपको उनको हिलाना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ये बात ऐसी नहीं है। आज तुम उनको देखकर डर रहे हो जो शरीर को नाश करते हैं, परंतु उससे डरना जो शरीर और आत्मा को नाश करती है। ये बात कहता है कि बाइबल कहती है खुदा को जो पहरवे जाग रहे गए, यशायाह उसका 52 में लिखा 8वां में कि जो पहरवे जाग रहे वो तो ये बात देख रहे हैं कि यहोवा साक्षात, वो अपने आंखों से, अपनी आत्मा में, अपने अनुभव से और दर्शन में भेद की बातों को साक्षात यहोवा उनके खंडराहों को सुधारने, उन्हें छुड़ाने, उन्हें जय देने सामर्थ्य से अपनी भुजा बल से आ रहा है। तो भाई वो बड़ा है कि ये डराने वाले बड़े हैं। तो वो लोग जो आज परिस्थितियों से डर कर छुप कर हो रहा है, आप में और आप में जान रहे हैं सब जगह, तो मेरे और आपको उन्हें हिम्मत देना है। मेरे और आपको बना दिया मुर्ग, हमें बांग देने वाला, उस वचन को बोलने वाला, उन्हें हिम्मत देने वाला बनाया कि हमें उन्हें बांग देना, उन्हें खड़ा करना है। तीसरी बात, कई इतने थकित थे मेरे प्रियो, 40 अध्याय निकालिए, इसीलिए वो बहुत बार सेवा से हट जाते हैं, पीछे होने लगते हैं कि खुदा हमें तो प्रतिफल मिलता ही नहीं है। इतनी मेहनत कर रहे, आत्मा नहीं बच रही, इतनी मेहनत कर रहे हैं खुदा, लोग उद्धार नहीं पा रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमको प्रतिफल नहीं मिल रहा है, हमारे जीवन में वो नहीं मिल रहा है। मेरे प्रियो, ढाढ़स तो बांधो, ढाढ़स तो बांधो। खुदा देख रहा है हमारे त्याग को, हमारे बलिदान को। मनुष्य तुरंत जवाब देता है, परंतु परमेश्वर जब देता है तो दबा दबा के वो कहता ढाढ़स तो बांधो। क्या लिखा है 40 अध्याय में, देखिए क्या लिखा है, उसके 9वें वचन में आप पढ़ेंगे। हे सिय्योन को शुभ समाचार सुनाने वाली, जी हाँ, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, जी हाँ, हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, जी, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, और ऊंचे शब्द से सुना, मत डर, और यहूदा के नगरों से क्या है, जी, अपने परमेश्वर को देखो, अपने परमेश्वर को यहूदा से कहो, उसके नगरों से, उन लोगों से, उनसे डर के छुप रहे हैं और अंदर से दुखित है। हमारे सताने वालों को भी वो बदला नहीं दे रहा है, और हम जो परिश्रम कर रहे हैं हमें भी नहीं दे रहा है। तो ये क्या है, वो खुदा इतना शांत है, वो बदला नहीं दे रहा है। मेरे प्रियो, स्तुपनुस को मारने में शाऊल का हाथ था, परमेश्वर ने तब तक कुछ नहीं किया, कितने लोग मर गए, कितने लोग बंदी गृह में चले गए, पर जब खुदा खड़ा हुआ तो शाऊल को खुदा दुख उठाने वाला बना दिया। तो दिया तो परमेश्वर ने। तो प्रभु क्या कहता है कि देखो वो प्रभु तक क्या आ रहा है और सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, और वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा, अपने भुजबल से प्रभुता करेगा, मतलब करेगा, अपने सामर्थ से प्रभुता करेगा, मतलब करेगा, वो न्याय करेगा, मतलब करेगा, उसमें दो मत नहीं है। और उसके आगे क्या कहता है,
देखो जो मजदूरी देने की है जी हाँ, वह उसके पास है, और और जो बदला देने का है जे- वह उसके हाथ में है। हालेलुया। जो मजदूरी, जो सेवक सेवा कर रहे हैं, जो इस प्रकार बलिदान चढ़ा रहे हैं अपने धन से, अपने शरीर से, अपने परिवार से, जैसे भी बातों से बलिदान, तुमको मजदूरी मिलेगी। हालेलुया। वो मजदूरी आपने पढ़ा ना कि तुम्हारे किसी बात की कमी नहीं, तुम्हारे खलिहान भरे रहेंगे, तुमको तृप्त करेगा, ये मजदूरी मिलेगी। बिलीवर, परमेश्वर के सेवा, तुम्हारे बाल बच्चे आशीषित होंगे, तुम्हारा खलिहान भरा रहेगा, तुम्हें मजदूरी मिलेगी। और ना सिर्फ यही मजदूरी मिलेगी, परंतु ये चीज स्वर्ग में जो उद्धार बहेगा यहाँ, उसका रिवार्ड मिलेगा और बदला भी देगा। इसको आपके लोगों को जो आपको सता रहे हैं, जो कुड़ा रहे, उन्हें परमेश्वर ने अगर मोटा हिसाब देखे तो शाऊल को दिया तो बदला। अरे उसे इतना दुख उठाने वाला कि वो तो कितने बार जेल गया, कितने बार समुद्री यात्रा, कितने बार कोड़े खाए, और सारा बदला ही तो है। छोड़ा थोड़ी ना परमेश्वर ने, यही न्याय कर देता है। तो वो खुदा कह रहा है अपने सेवकों से, मत डरो, मत घबराओ, प्रतिफल मिलेगा। जिस बात के लिए परिश्रम कर रहे हो, दबा दबा के खुदा देगा, हर चीज का देगा। तो ये तीन बात हुई। एक तो अपराध के खातिर चले जाते हैं, दूसरा का है डर के खातिर, डरते गए कि क्या करेंगे परमेश्वर, तो वो कहता है डरो भी मत। तीसरी बात कहता है प्रतिफल तो मिलता ही नहीं, परमेश्वर हमको प्रतिफल नहीं मिलता, प्रभु प्रतिफल देगा। चौथी और बहुत ही कड़वी बात हम निकाले यिर्मयाह की पुस्तक, उसका चौथा अध्याय, उसके 5वें वचन को। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका चौथा अध्याय और उसके 5वें वचन को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? यिर्मयाह 4:5। यहूदा में प्रचार करो। जी हाँ। यरूशलेम में यह सुनाओ। यहूदा में प्रचार करो, यरूशलेम में यह सुनाओ। पूरे देश में, पूरे देश में, आत्मिक पूरे देश में, यहूदा देश में, आत्मिक लोगों में, आत्मिक बच्चों में, पूरे देश में नरसिंगा फूको, सच्चाई का खराई से प्रचार करो और गला खोल कर ललकारो। यीशु के नाम से ललकारो शैतान की उस युक्ति को जो उसके काम को, उसके काम को, उसके लोगों को जो परेशान करती है, उन्हें प्रभु में जो निर्बल करती है, उन्हें डराती है, उन्हें उलझाती है, उन्हें पाप में ले जाती, उनको यीशु के नाम से ललकारो। किसको? शैतान, उसकी युक्ति को। और उसके आगे में क्या लिखा? आओ हम इकट्ठे हो। आओ हम क्या हो जाए? आओ हम क्या हो जाए? इकट्ठे। आत्मिक लोगों को क्या होना है? आज हमारे आत्मिक काम में ये कमी पाई जाती है। हमारे इकट्ठे ना होने के खातिर, हमारी एक मन ना होने के खातिर, हमारा एक विचार ना होने के खातिर, हमारा उद्देश्य आत्मा बचाना है कि अपनी मिनिस्ट्री बढ़ाना है। सोचो, एक विश्वासी को, एक सेवक को अपनी मिनिस्ट्री बढ़ाना है कि खुदा के राज्य को बढ़ाना है। भाई आज तो मिनिस्ट्री बढ़ाने के चक्कर में अपने नाम और खुदा कहता है इसका फायदा तो शैतान उठा रहा है। काश इस बात को समझ जाओ कि खुदा को किसी मिनिस्ट्री के से नहीं, खुदा को आत्मा बचाने से। आपकी कलीसिया छोटी है, उसकी कलीसिया बड़ी है। अरे खुदा को उसकी कलीसिया बड़ी है और आपकी कलीसिया छोटी है, इससे नहीं। आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य क्या है कि कैसे हमें आत्मा बचाना। झपट कर आत्मा निकालो कहता है, झपट कर आत्मा। तो जब हमारे अंदर, हम सेवकों के अंदर, हम बिलीवर्स के अंदर जब तक इकट्ठा एक आत्मा, एक विचार नहीं हो जाएगा तो हम सेवा कैसे करेंगे? आज कोई छोटा है, कोई बड़ा है। खुदा कहता है मेरे लिए ना कोई छोटा है और ना मेरे लिए कोई बड़ा है, मेरे लिए सब बराबर है।
हालेलुया। तो आज खुदा कहते हैं सबसे पहले तो तुम आपस में इकट्ठे हो जाओ। तुम्हारी आपस में बन नहीं पाए, आपस में तुम्हारा विचार एक होने पाए, आपस में तुम इकट्ठे हो जाओ और गढ़ नगरों में जाओ। इकट्ठा होकर जो गढ़ नगरों में गए, शैतान ने लोगों को बांध लिया गढ़ों में, उन्हें पाप के गढ़ों में। अरे जब तुम ही में एकता नहीं रहेगी तो खींचोगे कैसे? जब तुम्हारे में एकता होगी, अब देखिए भारी भारी सामानों को जब व्यक्ति एक हो जाते हैं तो लोहे के सामानों को खींचते, एक होने के कारण। खुदा कहता उन्हें पाप से खींचने के लिए तुम्हें एक होना चाहिए, तब तुम गढ़ वाले नगर से निकाल लोगे और सियोन के मार्ग में क्या करोगे? तब तुम झंडा खड़ा करोगे, तब उद्धार के काम को देखोगे और शैतान के राज्य में, उसके गढ़ में तुम झंडे को देखो। पहले तुम्हें एक होना पड़ेगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ उसके आगे लिखा है, क्योंकि और अपना सामान बटोर के। हाँ, अरे उसने कितना गजब बात कह दिया खुदा ने। और कहता सुनो, यहाँ क्या बसने आए हो क्या तुम? अपना सामान लो और भागो। यहाँ बसो सो मत, बड़ी बड़ी कल्पना मत करो। यहाँ हमको रहना नहीं है, हमारा घर स्वर्ग में है। यहाँ बसने की बात नहीं है। जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जैसे जी लो उसके लिए उसे लिखा है। अपना सामान पकड़ो। तो क्या सामान? सोना चांदी? अरे अपने बाल बच्चे, उनको भी लेकर जाना है, अपने परिवार को, उन्हें पकड़ो प्रभु में और भागो इस संसार से। यहाँ तुम्हारा घर नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उत्तर दिशा से क्या आ रही है? बात समझ जाओ। क्योंकि उत्तर दिशा से खुदा क्या लेकर आए? विपत्ति, नाश। और तुमको इसमें रहना नहीं है। तुमको अपने सामान सहित, अपने परिवार सहित, अपने लोगों के सहित उत्तम देश में जाना है। यहाँ बसने की कोशिश मत करो, यहाँ गढ़ने की कोशिश मत करो। यहाँ सिर्फ इस उद्देश्य से जियो कि आज हम यहाँ, कल हम वहाँ, और एक आत्मा हो जाओ। हालेलुया। जब ये पहला स्टेप है, जब हम इस स्टेज में रहेंगे तब आत्मा उतारी जाएगी। जब प्रभु के लोग जागृत हो जाएंगे, अपनी सेवा को समझ जाएंगे, खुदा की मनसा को समझ जाएंगे, हमें बचाया क्यों है ये समझ जाएंगे, तो बाइबल कहते हैं तब फिर अपनी आत्मा सब पे उड़ेलेगा। तुम्हारे बच्चे स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे जब तुम जाग जाओगे। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन को ब्लेस करे। आज हम आखिरी प्रार्थना करें, छोटी सी आराधना, एक हल्का सा आराधना करें, इस वचन को खत्म करें। Thank you, Jesus. मैं ही तुझको संभालूंगा, Thank you, Jesus. मुश्किलों से निकालूंगा, मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा, तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बना दूंगा, धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने अपने वचन के द्वारा मुझसे बोला, मुझसे बातचीत किया। खुदा हम सबों से बातचीत किया कि आज हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें किस प्रकार से सेवा देना है, ताकि योद्धा तैयार हो। खुदा जो आज किसी न किसी माध्यम से फंसे वो खड़े हुए,
और तेरा राज्य फैलाया जाए। आमीन। मास्टर आपका धन्यवाद। सारी महिमा पवित्र आत्मा परमेश्वर को, जिसने हमें बल दिया, जो हमारे बीच में गए, जिसने ये वचन हमसे बोला, जो हमारी उन्नति के लिए, जो खुदा तेरे राज्य की बढ़ती के लिए काम किया, उस कीमती और कीमती पवित्र आत्मा का दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ मेरे परमेश्वर खुदा ने इस मिनिस्ट्री को, जो मिनिस्ट्री यूकी को ब्लेस करिए। खुदा बाप उस्मानी बहुत से योद्धा उस जगह पे आकर तेरे कार्य को करते रहे। अपने दास को भाई चिरंजीत सिंह को, उनके परिवार को ब्लेस करिए। जितने लोग इन्हें सुनेंगे खुदा वो अपनी सेवा में बने रहे, जितने सुनेंगे वो भी बने रहे। और खुदा अगर कोई ऐसी बातें हम में है तो खुदा इस वचन के द्वारा वो जाती रहे। हम खुदा एक बार सरगर्म हो जाए, हम खड़े हो जाए और तेरे कार्य में बन जाए। सारी महिमा आपको देते प्रभु। खुदा इस घर को ब्लेस करिए, जिस घर में आकर तेरी आराधना करिए। इन बच्चों को, इनके सारे कार्यों को ब्लेस करिए। सारी महिमा आपको देते खुदा, क्योंकि उस खुदा ने ये किया है, उस राजा ने दिया है। सारी बड़ाई आपको मिले होली स्पिरिट, जिसके लायक आप दिखाएं। जब तक ना मिले एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से सबको आशीष देते हुए धन्यवाद के साथ बोलते हैं आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस।